हेलो गाजीपुरियंस, आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास फिफ्थ के मल्टीप्लिकेशन जैसे क्वेश्चंस। ज्यादातर देखा जाता है कि अधिकांश बच्चे स्कूल में डेली कॉन्टिन्यूअस नहीं जा करके उनको ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आगे की क्लासेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके निवारण करने के लिए आप सभी के क्षेत्र में आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और अपने बच्चों को जो भी छूट गया है सिलेबस या फिर जो जिस चीज को नहीं आता है वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आज की सिंपल क्लासेस है, क्लास 5 से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहां आप सभी के सामने 10 क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, इसको आप बारी बारी से लगाएं। इसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं आप सबको डिस्कस कर देता हूं, उसी के आधार पर आप सभी देख करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, इसमें से सभी सवाल को आप बारी बारी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको मैंने ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन ले करके आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखते हैं कि क्वेश्चन है 18,351 यानी 18,351 मल्टीप्लाई इसमें करना है 295, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस डिजिट को यहां पर लिखते हैं और इस वाले डिजिट को उसके नीचे लिखते हैं। ये आप सबको पता होगा, तो आइए लिख देते हैं। यहां से आपको दिख रहा है कि 18,351 है ना। अब इसके नीचे हमने इस वाले नंबर को लिख दिया 295। अब इसी का तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं और यहां पर देखते हैं। अब इतनी बात आपने समझ ली, इतनी बात सबको समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है बारी बारी से। आपको टेबल पढ़ने के बजाय आपको पहाड़ा पढ़ना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा और भी तेज हो जाएगा। टेबल से भी हो जाएगा, लेकिन आपको पहाड़े से उसके कंपेयर में बहुत तेज फास्ट कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर पहाड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 5 एकम 5, इसका इसमें सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 50, 25, 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 या 15, 16, 17 हासिल लगा 1, 15 40, 40 से 41 हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 5 4 9। इतनी बात समझ में। अब दूसरा केस हम क्या करेंगे कि इस 9 को उठाएंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं 9 एकम। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि इस वाले राइट हैंड साइड हम क्रॉस वाली मल्टीप्लीकेशन, यानी एक अंक छोड़ के बाद ही हम दूसरी नंबर लिखेंगे। तो 9 एकम क्या हो गया 9, 9 पचे 45 हासिल लगा 4, 9 3 27, 28 29 30 31, 31 को 1 हासिल लगा 3, 9 8 72, 72 73 74 75 हो गया, हासिल लगा कितना 7। 9 एकम 9 और 9 और 7 कितना हो गया भैया, 9 1 10 16 कितना हो गया 16, 9 7 16। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेंगे एक अंक छोड़ करके। फिर क्या करेंगे, यहां से 2 उठाया, 2 का मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 बचे 10, 10 को 0 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 कितना 7, 2 8 16, 2 एकम 2 1 हासिल 3, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, बारी बारी से जोड़ देंगे। याद रखेंगे ये वाले से बहुत मिस्टेक करते हैं, हर अंक के नीचे ही लिखेंगे जवाब, तभी आपको समझ में आएगा। बात समझ में आई। अब देखते हैं आगे। अभी अगली बारी हमारी क्या है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां से हमने ऐड किया 5 हो गया भैया, 9 और 5 जोड़ा तो कितना हो गया 9 4 13 1 14 हो गया, हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 2 10 5 15 हासिल लगा 1, 1 2 1 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे 9 1 10, 10 4 14, 14 और 6 20, 20 1 21, 21 को 1 हासिल लगा 2, 6 6 12 13 14 हो गया, है ना। 3 1 4 1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब आप क्वेश्चंस आपके सामने है, 10 क्वेश्चन। आप यदि आप इसको बारी बारी से लगा लेते हैं तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन